हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय स्टडी फील्ड। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का दूसरा चैप्टर है बहुपद। इसी का एक्सरसाइज 2.3 आज हम हल करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.3 का सभी प्रश्न फुल कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम हल करेंगे। और दोस्तों, एक्सरसाइज 2.3 से बोर्ड एग्जाम में एक नए क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो इसलिए दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और हाँ, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। मतलब नीचे में जो है कि सवाल में 3 सवाल दिया गया है, ठीक है, तीनों सेम सवाल है। बोल रहा है px में जो है gx से भाग दे करके जो है भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। px को जो हम लोग भाज्य कहते हैं, gx को भाजक कहते हैं, भागफल जो होता है वो होता है qx और शेषफल क्या होता है rx। मतलब कि qx और rx हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1, ठीक है। तो हमको क्या करना है, px में जो है क्या करना है, px में भाग देना है हमको gx, ठीक है। तो हम इसको भाग फॉर्म में लिख लेते हैं पहले कि सबसे पहले क्या है कि हमको x² - 2 से भाग देना है किसमें कि x³ - 3x² प्लस 5x - 3, इसमें हमको भाग देना है, ठीक है। तो हम भाग देखते हैं। देखिए यहाँ पे भागा कैसे जाता है, बहुपद वाला जो भागा होता है आप लोग पहले समझ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम समझाते हैं कैसे भाग दिया जाता है, ठीक है। हमको भागा में जो है फर्स्ट लेटर को देखा जाता है कि फर्स्ट लेटर को कितनों से गुना, जितना से हमको लगाना है भागा उतना से लगाएंगे, लेकिन फर्स्ट लेटर को जो हमको यहाँ से काटना है, मतलब माइनस करके 0 करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x पावर 2 है, यहाँ x पावर 3 है, मतलब एक और x से इसमें अगर गुना करते हैं तो x पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कितना से गुना करेंगे, एक और x से हम यहाँ पे गुना करते हैं तो जाएगा x पावर 3। अब जिससे हम x² गुना करेंगे उसी चीज से जो है सेकेंड पार्ट जो है gx का, उससे में भी गुना करना पड़ता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे हम प्लस गुना तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 2 गुना x क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे इसको जो है x जो आ रहा है तो x वाला पार्ट यहाँ पे है, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस में 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको कि भाग में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्लस साइन है तो यहाँ पे अपोजिट साइन हो जाता है माइनस साइन, ठीक है। अगर माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या प्लस है तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x³ में से x³ ये प्लस में ये माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएगा काट देगा, मतलब 0 बच जाएगा, 0 नहीं लेना, सिर्फ हमको ऐसे करके काट देना है। अब माइनस में क्या है 3x², तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस में 3x², यहाँ प्लस में 5x प्लस में 2x, दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस का वैल्यू कुछ वैल्यू नहीं रहा, ये माइनस वाला ये जो माइनस है इसका कोई मतलब ही नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। तो 5x 2x कितना x हो जाएगा 7x, वो भी प्लस में, ठीक है। माइनस में 3 है तो माइनस में 3 दिन देंगे। अब देखिए यहाँ पे x², यहाँ भी x² है, लेकिन यहाँ पे क्या है -3 है, यहाँ पे क्या है +1 है, ठीक है। तो एक को हम -3 से गुना करें तब यहाँ पे -3 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x², यहाँ भी क्या है x² है, मतलब एक्स्ट्रा x से हमको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे x² आ गया, x² गुना -3 बराबर -3x², ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 3 2 तिया 6, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, तो ये माइनस में 3x² प्लस में 3 दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7x, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों पर जुट जाएगा तो माइनस में 9, ये हो गया हमारा शेषफल। अब देखिए यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ x पावर 2 है, तो मतलब x पावर 2 से हम x पावर 1 में तो भागा नहीं लगा सकते हैं, मतलब कि यहाँ से आगे भागा जो है आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब ये हो गया हमारा शेषफल, ये हो गया भागफल। तो हमारा qx का मान क्या हो गया, मतलब भागफल का मान हो गया हमारा x - 3, और शेषफल को हम लोग बोलते हैं rx, क्या बोलते हैं rx। तो rx का मान क्या हो गया 7x - 9, ठीक है। इस तरह से हमारा भागा बनता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर का भागा, ठीक है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे है कि px से, यहाँ भी क्या करना है हमको, px से जो है px में जो है gx से भाग देना, ठीक है। तो क्या करना है हमको px में भाग देना हमको gx से। तो पहले हम gx लिखते, क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे gx जो है यहाँ पे कैसा है, x इस साइड है और +1 जो है बीच में है, तो हमको क्या करना है इसको द्विघात बहुपद के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या होगा x वाला पद होगा, फिर एक
एक वाला पद हो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में एक, अगर ऐसा करके भागा दीजिएगा तो भागा नहीं दे पाइएगा, गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाइएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कि हमको एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में एक, इससे हमको भागा देना है। देना किस में भागा हमको, यहाँ लिख लेते हैं हम, देना है हमको भागा एक्स पावर 4 माइनस 3 एक्स पावर 2 प्लस 4 एक्स प्लस 5, ये इसमें हमको भाग देना है। एक देखिए सिंपल सी फंडा है कि हमको जितना है यहाँ पे, जिससे हमको इसको गुना करना पड़ेगा पहला पद को, लेकिन पहला पद के बराबर पूरा करके जो है हमको उसको कैंसिल करना है। तो यहाँ x पावर 2 है, यहाँ x पावर 4 है, मतलब x पावर 2 और मतलब यहाँ पे x पावर 2 से गुना करते हैं तो x पावर 2 गुना x पावर 2 क्या आ जाएगा x पावर 4, क्योंकि गुना की क्रिया में क्या होता है पावर पावर जुटता है, ठीक है। तो यहाँ पे x पावर हम कितना से गुना किए 2 से, तो क्या हो गया x पावर 4। और जिस चीज़ से हम गुना किए हैं पहला पद में, उसी चीज़ से जो है ये दोनों में पद में भी गुना करें। ये दोनों क्या बोलते हैं कि जिससे भाई तुम में गुना होगा उससे हम में भी गुना होगा, नहीं तो गुना करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ x पावर क्या है 2 है, तो कितना हो जाएगा x पावर 3, x पावर 3 वाला पद तो है ही नहीं इसमें, फिर भी हम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बताते हैं कि यहाँ पे क्या है एक है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, प्लस 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 हो जाएगा, एक गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स पावर 2, ठीक है। अब देखिए इसका उल्टा साइन लगाना है हमको, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। एक्स पावर 4 में से एक्स पावर 4 जाएगा, कट जाएगा कैंसिल। यहाँ देखिए यहाँ 3 एक्स पावर 2 है, यहाँ पे क्या एक्स पावर 3 है, तो ये एक्स पावर 3 वाला को पहले हम यहाँ पे माइनस एक्स पावर, माइनस नहीं क्योंकि एक्स पावर 3 जो है माइनस में था, लेकिन आ गया प्लस में, तो एक्स पावर 3 हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 3 एक्स पावर 2 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स पावर 2 माइनस में एक्स पावर 2, तो 3 को यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, और दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस वाला जुट जाएगा, लेकिन रहेगा किसमें माइनस में ही, तो 3 को एगो 4 को, तो 4 एक्स पावर 2 प्लस में 4 एक्स प्लस में 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको एक्स पावर 2 है, यहाँ एक्स पावर 3 है, मतलब एक और एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस से गुना किया तो माइनस प्लस माइनस, एक्स गुना एक्स क्या आ जाएगा एक्स पावर 2, ठीक है। प्लस एक है, प्लस 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 हो जाएगा, एक गुना एक्स क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है। अब देखिए उल्टा साइन लगाते हैं यहाँ पे एक्स क्योंकि आगे में कुछ नहीं क्या है प्लस, यहाँ पे तो उल्टा क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस दिया जाएगा प्लस, ये प्लस दिया जाएगा माइनस, एक्स क्यू प्लस में, ये एक्स क्यू माइनस में, दोनों कट गया। 4 एक्स स्क्वायर माइनस में है, एक्स स्क्वायर के अंश में है, प्लस में है, तो घटेगा, तो 4 गो में से एगो चल गया, कितना बचा 3 गो, तो 3 एक्स स्क्वायर, ये 4 एक्स प्लस में, ये माइनस में घटेगा, 4 एक्स में से एक एक्स गया तो प्लस में 3 एक्स, प्लस क्यों लगाए क्योंकि बड़ा वाला 4 एक्स है, 4 एक्स में क्या है प्लस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि 5 है, प्लस में 5 है, तो प्लस में हम 5 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है एक है, यहाँ पे -3 है, तो हमको -3 से गुना करेंगे तब ना यहाँ पे -3 एक्स को -3 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स की संख्या को हमको बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है, एक्स पावर जिसको बढ़ाना नहीं है हमको, तो यहाँ पे एक्स पावर 2 को जब हम 3 से गुना किया तो क्या हो गया 3 एक्स पावर 2 ऑलरेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस, एक्स गुना 3 क्या आ जाएगा 3 एक्स, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 गुना 3 क्या आ जाएगा 3। अब इसका साइन क्या आ जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस। ये देखिए माइनस में 3 एक्स स्क्वायर, प्लस में 3 एक्स, ये कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में 3 एक्स माइनस में 3 एक्स, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस में 5 प्लस में 3 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ये हो गया हमारा शेषफल। तो हमारा क्यू एक्स क्या हो गया भागफल हो गया हमारा, क्यू एक्स बराबर लिखना है हमको, क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 3, ये हमारा क्यू एक्स हो गया। और आर एक्स बराबर क्या हो गया हमारा कि सिर्फ और सिर्फ 8, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा बहुपद को हम भाग दे दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा वाला, ठीक है। तीसरा वाला में क्या है कि हमको यहाँ पे देखिए कि पी एक्स दिया हुआ है एक्स पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6, और जी एक्स दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर को हम माइनस में एक्स स्क्वायर तो इसको पहले लिख दिए, और प्लस में 2 है इसको हम बाद में लिख दिए, ठीक है। और इससे हमको भाग देना है पी एक्स में, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देना हमको एक्स पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6 में, इसमें हमको भाग देना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है
प्लस है तो हमको एक और माइनस से गुना करता हूँ ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x पावर 2 है, यहाँ पे है x पावर 4, मतलब x पावर 2 से गुना करेंगे तब ना 2 और 2 मिलकर आ जाएगा x पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x पावर 4। फिर आप देखिए यहाँ पे जिस चीज़ से पहला पद में गुना किया उसी चीज़ से हमको दूसरा पद में भी गुना करना ही पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस 2 गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2x²। ठीक है, अब देखिए साइन क्या होगा, उल्टा होगा। इसमें प्लस लगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस लगा तो हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5x वाला पद तो नीचे में है ही नहीं, तो जोड़ घटा कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे पहले हम पावर 2 वाला को लिख लेते हैं, 2x पावर 2 माइनस में 5x प्लस में 6। ठीक है, अब फिर हमको इससे भाग देना है, तो पहला पद को कैंसिल करना है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, पावर को हमको नहीं बढ़ाना है, तो 1 गुना 2 क्या हो जाएगा 2, और x² यहाँ भी x² है तो x² लिखना है, क्योंकि पावर हमको नहीं बढ़ाना है, इसलिए एक्स्ट्रा x से हमको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस में 5x और प्लस में 6 4 कितना हो जाता है 10, तो प्लस में 10, ये हो गया हमारा शेषफल। तो हमारा यहाँ भागफल बराबर क्या होगा, QX बराबर कि माइनस में x² माइनस में 2, और शेषफल बराबर क्या हो गया RX बराबर माइनस में 5x प्लस में 10। इस तरह से जो हमारा प्रश्न संख्या 1 हल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। प्रश्न संख्या 2 में 3 सवाल दिया हुआ है। ठीक है, और तीनों सेम तरीके का सवाल है। इसमें बोल रहा है कि दो बहुपद दिया हुआ है तीनों में। ठीक है, बोल रहा है पहले बहुपद से जो है दूसरे बहुपद में भाग दीजिए। ये एक बहुपद है t² माइनस 3, ये दूसरा बहुपद है 2t पावर 4 प्लस 3t पावर 3 माइनस 2t पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। इसमें जो हमको इससे भाग देना है। ठीक है, और जांच करना है कि ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो यदि इस बहुपद का गुणनखंड से इसमें भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे अगर भाग देते हैं इसमें, अगर शेषफल 0 आता है, हमको RX का मान 0 आता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है इसका गुणनखंड है। अगर RX का मान 0 नहीं आता है तो ये जो है इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए देखते हैं भाग, हम चेक करते हैं। तो हमको t² माइनस 3 से भाग देना है 2t पावर 4 प्लस 3t पावर 3 माइनस 2t पावर 2 माइनस 9t और माइनस 12, हमको इसमें भाग देना। ठीक है, तो यहाँ पे भाग देने का मतलब तो आप तरीका समझ चुके हैं आप लोग अभी तक में। तो आइए देते हैं भाग। ठीक है, तो t पावर 2 है, यहाँ पे है 2t पावर 4। तो यहाँ देखिए संख्याक में जो है, गुणांक में जो है 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से गुना करेंगे तब ना 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ t पावर 2 है, यहाँ t पावर 4 है, तो t पावर 2 को t पावर 2 से गुना करेंगे, पावर 2 से गुना करेंगे, तब जाकर t पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2t पावर 4, और जिस चीज़ से हम प्रथम पद गुना करेंगे उसी को हम द्वितीय पद में भी गुना करेंगे। तो माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और 2 गुना 3 6 हो जाएगा, t पावर 2। यहाँ t पावर 3 है तो t पावर 2 वाला यहाँ है, इसके सामने लिखिए माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6 t पावर 2। साइन क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि दोनों से प्लस में 2t पावर 4 है, यहाँ माइनस में 2t पावर 4, यहाँ पे पावर 4 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3t पावर 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3t पावर 3, ये प्लस में ये माइनस में तो घटेगा, तो 6 में से 2 हो गया तो 4, बड़ा वाला प्लस में है तो 4t पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो मतलब हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ 3 होगा। t पावर 3 है, यहाँ t पावर 2, तो मतलब एक और t से गुना करेंगे तब यहाँ t पावर 3 हो जाएगा, t पावर 2 गुना t पावर 3, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 तिया 9t, तो माइनस 9t, क्योंकि t वाला पद यहाँ पे है, इसी के सामने इसलिए लिखे। ठीक है, अब यहाँ प्लस है, यहाँ पे तो उल्टा हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस उल्टा हो जाएगा प्लस, ये दोनों माइनस प्लस में तो कट जाएगा, बचेगा 4t पावर 2 भी प्लस में, ये दोनों माइनस प्लस में ये भी कट गया, तो बचेगा माइनस में 12। अब देखिए यहाँ पे t है, यहाँ पे 4 है, गुणांक में 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 से गुना करेंगे, वो भी प्लस क्योंकि प्लस है,
और टी पावर 2 यहाँ भी है, टी पावर 2 तो एक्स्ट्रा टी से यहाँ पे गुना हमको करने की कोई जरूरत नहीं है, तो टी पावर 2 हो गया, माइनस प्लस माइनस 4 3 12। देख रहे हैं कि आप लोग ये भी कट गया है, ठीक है, सेसफल हमारा 0 बच गया। आर एक्स का मान क्या है, 0 आया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मतलब हम कह सकते हैं ये जो जी एक्स है ये क्या है, जी एक्स, और पी एक्स में जो भाग दिए हैं ये जी एक्स जो है पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आर एक्स बराबर क्या है हम लोग को 0, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो जी एक्स है, कौन सी, जी एक्स किसका गुणनखंड है, पी एक्स का एक गुणनखंड है, पी एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब देखते हैं इसी तरह से जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, हम सॉल्व करके देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इससे भाग देना है इसमें और जांच करना है, तो हमको भाग देना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है हमको 3x पावर 4 प्लस 5x पावर 3 माइनस 7x पावर 2 प्लस 2x प्लस 2, इसमें हमको भाग देना। तो सेम तरीका से भाग देंगे, यहाँ पे गुणांक में 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 तिया 3, x पावर 2 है, x पावर 4 है, तो मतलब एक और x गुना x पावर 2 से गुना तब ना x पावर 4 जाएगा, तो 3x पावर 4, यहाँ प्लस 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 और 3 3 9 और x गुना x पावर 2 तो x पावर 3 प्लस 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 1 गुना 3 तो 3 और x पावर 2 है तो x पावर 2, साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, 3x पावर 4 प्लस में और माइनस में दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ 5x पावर 3 प्लस में है, 9x पावर 3 माइनस में है, तो 9 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4x पावर 3, ये बड़ा वाला माइनस लगा तो यहाँ क्या लगा देंगे हम माइनस। अब देखिए माइनस में 7x स्क्वायर माइनस में 3x, दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर, प्लस में 2x है और प्लस में 2 है। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस से गुना तब यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि हमको सेम चीज़ जब प्रथम पद का जो पहला जो पद होता है उसके बराबर ही हमको लाना है गुना करके, ठीक है, तब ना साइन उल्टा करके हम क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 4 से गुना करेंगे 4 हो गया, यहाँ पे x पावर 2 है, x पावर 3 है, एक और x से गुना क्या जाएगा x पावर 3, और जिस चीज़ से हम प्रथम पद में गुना किए उसी से बाकी का जो 2 पद है उसमें भी हमको गुना करना पड़ेगा, तो 4 3 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12x गुना x क्या जाएगा x पावर 2, फिर प्लस माइनस माइनस 1 गुना 4x क्या जाएगा 4x। अब देखिए साइन क्या जाएगा उल्टा, यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ माइनस तो प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, 10x स्क्वायर माइनस में 12x स्क्वायर प्लस है, तो 12 में से 10 जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, वो भी प्लस में, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या है प्लस, दोनों प्लस में है, जुट जाएगा, तो 4 2 6x प्लस में 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 है गुणा में, यहाँ क्या है 2 है, तो हमको प्लस 2 से गुना करना है, तो क्या जाएगा 2x पावर 2, ठीक है, क्योंकि x पावर 2 है, यहाँ भी x पावर 2 है, x ज़्यादा पावर हमको बढ़ाना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 दूनी 6, x लगा हुआ है तो x लगा देंगे, है ना, 1 दूनी 2, ठीक है, सबका साइन उल्टा कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, ठीक है, देख रहे हैं कि सबका सब सेम है तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा कैंसिल। यहाँ भी हमारा सेसफल क्या है 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि आर एक्स बराबर कौन सी बराबर, आर एक्स बराबर, एक मिनट, आर एक्स बराबर 0, ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जी एक्स जो है किसका गुणनखंड है, पी एक्स, जिसमें भागा दिया, जी एक्स से भाग दिया है तो इसको भाजक बोला जाता है और पी एक्स को भाज्य बोला जाता है, इसलिए हम लिख सकते हैं जी एक्स जो है पी एक्स, या फिर ऐसे लिखते हैं, इसलिए जो है पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो जी एक्स जो है पी एक्स का क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या अब देखिए यहाँ पे कि 2 नंबर हम सॉल्व कर लिए हैं, अब हम सॉल्व करेंगे तीसरा नंबर भी सेम तरीका से सॉल्व होगा। तो पहला बहुपद से हमको क्या करना है, भाग देना है दूसरा बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इससे भाग देना है हमको 5x पावर 5 माइनस 4x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, इसमें हमको भाग देना, ठीक है। तो यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ x पावर 5 है, मतलब x पावर 3 से गुना करेंगे तो 3 और 2 मिलकर आ जाएगा x पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए x पावर हम 3 से गुना करेंगे तो जाएगा x पावर 5,
और इसी से हमको इस दोनों पद में गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3 गुना 3 का 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x 3 का 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ गुणांक क्या है 1 है, तो 3 1 3, x ना x पावर 3 का जाएगा x पावर 4, x पावर 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 1 को x क्यू से गुना करके आ जाएगा x क्यू ही हो जाएगा, तो प्लस में x क्यू हम करके देखते हैं। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 4x क्यू है, यहाँ पे 3x पावर 4 है, 3x पावर 4 वाला पद इसमें नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हम लिख देते हैं पहले से 3x पावर 4, ठीक है, क्योंकि ये वाला पद है ही नहीं, जो हटाएंगे जोड़ेंगे। अब यहाँ पे माइनस में 4x क्यू है, यहाँ पे माइनस में x क्यू है, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में, यदि माइनस में 5x क्यू। अब क्या है एक्स स्क्वायर वाला पद देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना है, तो एक एक्स स्क्वायर है, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, प्लस में 3x प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 3 है गुना में, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 दिया 3, प्लस है तो प्लस से ही गुना किया हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है x है, x पावर 2, यहाँ x पावर 4, तो मतलब एक x पावर 2 से गुना तो क्या आ जाएगा x पावर 4, तो 3x पावर 4। अब इसी से हमको गुना करना है दोनों पद में, तो प्लस माइनस माइनस, 3 गुना 3 9, x गुना एक्स स्क्वायर क्या जाएगा x पावर 3, प्लस 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 1 गुना एक्स स्क्वायर क्या जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, साइन उल्टा कर देंगे, यहाँ प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ये तो कैंसिल हो गया हमारा पहला पद। अब यहाँ पे माइनस में 5x क्यू है, यहाँ पे प्लस में 9x क्यू है, तो 9 में से 5 गया तो 4x क्यू, ये माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 3 में से 1 एक्स स्क्वायर चल गया, कितना बचा 2x स्क्वायर, वो भी माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 4x क्यू है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पे एक और x गुना करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे गुणांक में 1 है, यहाँ पे गुणांक में 4 है, तो गुणांक में हमको 4 से गुना करें तब यहाँ पे 4 होगा, और x पावर 2 है, x पावर 3 है, तो एक और x गुना किया जाएगा x पावर 3, ठीक है। और बाकी पद को जो इसी से हमको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस 3 चौके 12 x पावर 2, x गुना x पावर 2 होगा ना, तो इसलिए हम लिखें x पावर 2। यहाँ प्लस 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 1 गुना 4 4, x लगा तो x लगा दिए। अब यहाँ क्या जगह इसका उल्टा माइनस, प्लस माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ये तो कैंसिल हो गया, 12x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 12 में से 2 गया 10x स्क्वायर, 4x माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4x में 3x का 1x प्लस में 1, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर क्या 1 है, यहाँ पे 10 है, तो इसलिए हमको गुना करना पड़ेगा 10 से, हो जाएगा 10x स्क्वायर, माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस, एक सेकेंड, हाँ माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस 3 दहन 30x प्लस 1 दहन 10, तो प्लस 10, ठीक है। यहाँ जगह माइनस, इसका उल्टा प्लस, यहाँ जगह माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। 30x में से 1 x कितना सोचा माइनस में 29x, ये माइनस में 10 है, प्लस में 10 में से 1 गया 9, तो माइनस में 9। rx का मान 0 हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, चूँकि rx बराबर 0 क्या है नहीं है, क्या है नहीं है। इस समय भी आप है लिख सकते हैं, यहाँ पे rx बराबर 0 है, क्या लिख सकते हैं 0 है, ठीक है। तो 0 यहाँ पे तो नहीं हुआ, इसको इसका मतलब होता है नहीं, इसका मतलब होता है नहीं, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए जो है gx जो है px का क्या है एक गुणनखंड, gx px का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 हम पूरा हल कर चुके हैं। अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 1 और 2 हमने हल कर लिया, आइए अब हल करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है कि एक बहुपद दिया हुआ है कि वो भी 4 घात वाला बहुपद है, 3x पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। ये बहुपद है, बोल रहा है इस बहुपद के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक जो है कि एक शून्यक है रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, ठीक है। इसका 2 शून्यक दिया हुआ है, तो कितना और शून्यक निकालना पड़ेगा, देखिए पावर यहाँ पे कितना है 4 है, जितना घात रहता है मैक्सिमम घात उस बहुपद का शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। 2 शून्यक दिया हुआ है ऑलरेडी, हमको कितना निकालना है और 2 शून्यक निकालना है। तो आइए हम इसे हल करते हैं किस तरह से जो हम 2 और शून्यक निकालेंगे। पहले देखिए यहाँ पे 2 शून्यक दिया हुआ है ना, पहले हम मान लेते हैं px और क्या है, पहले मान लेते हैं
माना कि पी एक्स बराबर क्या है 3x पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 प्लस 10x माइनस 5। ये हमारा क्या है बहुपद है और इसका 2 शून्यक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 2 शून्यक। पी एक्स का क्या दिया हुआ है 2 शून्यक दिया हुआ है। पी एक्स का 2 शून्यक क्या दिया हुआ है। एक x बराबर क्या दिया हुआ है वो कि x बराबर, क्योंकि x में बहुपद इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 और क्या दिया हुआ है और x बराबर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 ये दिया हुआ है। ये जो हम शून्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम कैसे निकालते हैं x का बराबर के जो इस साइड में रहता है बराबर हम क्या करते हैं उस साइड भेजते हैं। ठीक है, तो अब रूट यहाँ पे 3 है ना, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 है बराबर के इस साइड लेंगे तो कौन सी में आएगा इस साइड प्लस इस साइड आएगा माइनस में। तो ये जो है दोनों को गुणनखंड इससे जो हम गुणनखंड बनाते हैं पी एक्स, क्योंकि ये शून्यक है, शून्यक से ही गुणनखंड बनता है। ठीक है, गुणनखंड से हम शून्यक निकालते हैं और शून्यक से हम क्या गुणनखंड की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पी एक्स का गुणनखंड क्या हो जाएगा अर्थात क्या लिखते हैं अर्थात क्या कि अर्थात पी एक्स का गुणनखंड क्या था गुणनखंड की अर्थात पी एक्स गुणनखंड क्या था गुणनखंड कि जो है कि x का मान 2 शून्य ये आया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 और क्या था कि x इस माइनस इस आएगा प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। ये गुणनखंड था तभी ना यहाँ से हम ये शून्य निकाला हुआ है सवाल में, है कि नहीं। ये क्या हो गया गुणनखंड, इसको हम मान लेते हैं gx। क्या मान लेते हैं gx, क्योंकि gx से भाग देंगे क्योंकि गुणनखंड ही है इसका, इस px का गुणनखंड है ये। जब px का गुणनखंड है इससे भाग देंगे gx px में तो शेषफल 0 आएगा, तो हमारा qx आएगा दूसरा गुणनखंड, है कि नहीं। और वहां से हम क्या करेंगे दो को शून्य निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। इसको हम मान लेते हैं gx। क्या मान लेते हैं gx x। देखिए यहाँ पे इसको अब देखिए यहाँ पे क्या है गुना में है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए। पहले हम gx नहीं लेते, पहले हम गुना कर लेते। क्या कर लेते हैं हम पहले गुना कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, और इसके बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी क्या हो जाएगा a का मान है x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का मान क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस में रूट 5/3 का स्क्वायर है, तो मतलब स्क्वायर रूट भी है और 2 पावर में 2 भी है। मतलब जब स्क्वायर भी है स्क्वायर रूट 2 भी है, स्क्वायर रूट भी है पावर में 2 भी है, तो क्या होता है कि रूट और स्क्वायर क्या होता है दोनों अपने आप हट जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है जिसपे 5/3 जिसपे जो रूट लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर है, ये दोनों क्या होता है आपस में हट जाता है, ऑटोमेटिकली हट जाता है। हट कैसे जाता है, क्योंकि हम जो 2 बार इसको गुना करेंगे स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से, तो क्या होता है कि स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको कि इसको क्या मान लेना हमको gx। क्या मान लेना इसको हमको gx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे gx से क्या करेंगे हम px में भाग देंगे। क्या करेंगे भाग देंगे। यहाँ हम लिखते हैं कि gx से px में भाग देने पर यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग gx से px में भाग देने पर। ठीक है, तो gx क्या है x स्क्वायर माइनस 5/3 ये हमारा gx है, और इससे क्या करेंगे हम भाग देंगे px में। तो px का मान यहाँ देखिए यहाँ पे है कि 3x पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 माइनस 10x माइनस में 5। हमको इसमें भाग देना है ना, देना ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है सेम तरीका से भाग देंगे कि x पावर 2 है x पावर 4 है, गुना में क्या है 1 है तो 1 तिया 3, x पावर 2 है तो x पावर 2 और गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x पावर 4, 3x पावर 4, और इसी से गुना करना है हमको -5/3 में। तो यहाँ देखिए हम गुना करके देखते हैं कि माइनस है तो माइनस छोड़ दीजिए -5/3, और गुना में क्या है यहाँ पे देखिए कि 3x स्क्वायर से हमको गुना करना है ना हमको, तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो बचे क्या -5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर -5x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर वाला पार्ट है तो यहाँ लिखेंगे -5x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, क्योंकि साइन उल्टा होगा। ये तो कट गया हमारा क्या बचा 6x पावर 3
-5 में से 2, ये प्लस में ये माइनस कटेगा घटेगा, तो 5 में से 2 गया 3 x पावर 2, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है बराबर वाला में, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, ठीक है। माइनस में 10x माइनस में 5। अब तो यहाँ पे क्या है 6x3, यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 छक्का 6, 6 x पावर 2 है, x पावर 3 है तो एक और x से गुना कर दें तो क्या आ जाएगा x पावर 3, ठीक है। और प्लस 6x से क्या करेंगे हम गुना करेंगे -5/3 में। तो यहाँ पे हम गुना करके दिखाते हैं आपको कि 6x से गुना करना है कितना से -5/3 से, तो ये 3 दूनी 6 कटेगा ना 2 मरतबा, 5 दूनी 10, माइनस में 10x, माइनस में क्या आ जाएगा 10x, तो माइनस में 10x, ठीक है। ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया हमारा प्लस, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा है क्या हमारा 3x² - 5। यहाँ पे देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 तिया 3, तो हम 3 मरतबा लगाएं तो 3 हो जाएगा, ठीक है। x² है ही ऑलरेडी, यहाँ पे भी x² ही लाना है, तो हमको एक्स्ट्रा x से यहाँ पे गुना नहीं करना है, तो x पावर 2 हो गया। यहाँ -5/3 गुना करना है 3 से, 3 और 3 देख रहे हैं कि कैंसिल हो जाएगा, जब जैसे ही गुना करेंगे 5/3 को 3 से, तो भिन्न का गुना का नियम के अनुसार क्या जाएगा 3 और 3 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5, माइनस में 5, ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस, दोनों कैंसिल हो गया, शेषफल हमारा 0 हो गया, और होना ही था क्योंकि हम गुणनखंड से भाग दे रहे थे। अब देखिए हमारा ये जो है कि ये क्या आ गया qx का मान क्या आ गया, qx का मान हमारा आ गया है कि 3x² हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा इधर करके लिखते हैं कि यहाँ से, ठीक है, कि qx का मान क्या है हमारा कि 3x² + 6x + 3, ये द्विघात बहुपद है। इसका गुणनखंड करके यहाँ से क्या करेंगे 2 शून्य निकालेंगे, 2 शून्य दिया हुआ था ऑलरेडी, और इसका यहाँ से ये वाला gx यहाँ से 2 शून्य दिया हुआ था, 2 शून्य यहाँ से निकलेगा हमारा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कीजिए, तो यहाँ देखिए गुणनखंड करने का एक ही तरीका है कि पहला पद को लास्ट वाला पद से गुना करना है, और जोड़ या घटा करके किसके बराबर पुराना है हमको बीच वाला के बराबर पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, कितना जा रहा है 9, तो 9 को हम देख रहे हैं कि 3 तिया गुना करें तो 9 हो रहा है, 3 और 3 जोड़ रहे तो 6 हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको सीधा सीधी सामने मिल ही रहा है, तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे कि 3x + 3x, जोड़ के तो 6x हो जाएगा, लेकिन गुना करके 9x² होगा, क्या होगा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि दो पद, ठीक है, एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कोमा लेना, क्या लेना है हमको कोमा, दोनों में देखिए 3 है, 3 कोमा ले लिए, x भी है दोनों में तो x भी कोमा ले लिए, इसमें x पावर 1 है, x पावर 2 है, तो इसलिए हम 1x कोमा ले, ठीक है। अब देखिए कोमा लेने के बाद अंदर में क्या बचता है कि 3x² में से 3x कोमा लेते, अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा x, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस 3x का 3x कोमा ले लेते तो अंदर में क्या बचा 1, ठीक है। और जो प्लस 3x + 3 है, दोनों में से क्या कोमा आ रहा है 3 कोमा आ रहा है, तो 3 कोमा ले तो क्या अंदर में बचा x + 1, ठीक है। तो 3x + 3, ये हो गया x + 1, ठीक है, ये हमारा हो गया गुणनखंड, हुआ ना गुणनखंड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे, तो 3x + 3 बराबर क्या लिखेंगे हम 0, क्या करेंगे 0, तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा, इस साइड +3 है, इस जाएगा -3, इस साइड 3 इस साइड के नीचे में है गुना में, तो इस जाएगा भागा में 3, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे से हमारा -1, 3 1 3 कटेगा यहाँ पे, तो -1, ठीक है। यहाँ से भी हम x का मान निकालते हैं, x + 1 है बराबर 0 कर लेते हैं, तो x + 1 है, प्लस में अगर इस साइड है तो इस जाएगा -1, तो x बराबर क्या जाएगा -1, ठीक है, दोनों आया हमारा -1, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः px का अन्य 2 शून्यक जो है क्या है -1 और क्या है -1 है, ठीक है। इस तरह से जो हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 3, हमको जो उधर जगह नहीं मिला था लिखने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे नीचे में इस तरह से लिख दिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको 3 नंबर तक समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 4। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 और 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जाता है, और चांस रहता है कि इस बार भी पूछा जा सकता है कि प्रश्न संख्या 3 और 4, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 को भी और प्रश्न संख्या 4 को भी, ठीक है। जो हमने प्रश्न संख्या 3 अभी बताया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न संख्या 4 भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 कैसे बनाया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, यदि एक बहुपद दिया हुआ है त्रिघात बहुपद, बोल रहा है इसको एक बहुपद gx से भाग देने पर, मतलब इस बहुपद में जो है gx से भाग देने पर जो है भागफल तथा और शेषफल क्रमशः x - 2 और
2x+4, मतलब ये जो है कि ये भागफल और ये क्या है, शेषफल है। ठीक है, तो बोल रहा है कि g(x) ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिससे हम भाग दिए। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में क्या से दिया गया है, लिख लेते हैं हल। ठीक है, कि दिया है सवाल में क्या से दिया हुआ है कि px, ये क्या है, एक बहुपद है इसलिए हम px लिखे हैं कि x³ - 3x⁻² प्लस x+2। ठीक है, इसके बाद जो है कि ये क्या दिया हुआ है, भागफल मतलब qx दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, qx क्या दिया हुआ है, x-2, और rx मतलब शेषफल दिया हुआ है -2x+4। तो gx बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, gx क्या बोल रहा है, निकालने के लिए। दोस्तों हम जानते हैं, यहाँ देखिए विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है। देखिए हम समझाते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम से, लिखेंगे यहाँ विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर क्या होता है, मतलब भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मतलब gx गुना qx प्लस क्या होता है, rx। क्या होता है, rx। ठीक है, यहाँ पे px दिया हुआ है, qx दिया हुआ है, rx दिया था, हमको निकालना क्या है, gx निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से कि rx और qx को क्या करते हैं, इस साइड भेजते हैं। ठीक है, तो px इस साइड प्लस में rx, इस साइड आएगा माइनस में rx। ठीक है, माइनस में rx बराबर क्या हो जाएगा सर, gx गुना qx। हमको निकालना है gx, तो qx को भी साइड भेजना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा gx बराबर क्या आ जाएगा, पहले क्या है px माइनस rx, इस साइड qx को गुना में है ना, तो बराबर साइड आएगा भागा में, तो जाएगा भागा में qx। अब सबका मान बैठाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे gx तो निकालना है हमको। ठीक है, तो px का मान क्या है, px का मान है x³ - 3x² प्लस x+2। इसमें से हमको क्या करना है, घटाना है हमको x rx को ना, तो rx का मान क्या है, माइनस में 2x प्लस 4 बटे में क्या है qx का मान क्या है, x - 2। ठीक है, अब एक बार घटा के लिखते हैं यहाँ पे हम, तो gx बराबर क्या आ जाएगा कि पहले जो है x³ - 3x प्लस x+2, ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस में 2x, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा 4 बट्टे में क्या है x माइनस में 2। तो gx बराबर क्या आ जाएगा कि x³ - 3x, देखिए यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे 3x नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 3x जो लिख रहे हैं यहाँ पे x 3x² है। ठीक है, यहीं से मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे क्या है 3x²। ठीक है, यहाँ पे क्या है x² को बढ़िया लिख देते हैं 3x²। ठीक है, तो यहाँ पे 3x², ये x प्लस में ये भी प्लस, दोनों जुड़ जाएगा, 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, ये तो प्लस में ये माइनस, तो प्लस माइनस कटेगा, 4 से 2 गया 2, तो माइनस में 2 बटे में क्या बचेगा x - 2। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ये नीचे वाला से ऊपर वाले में भाग देंगे और gx का मान हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसमें भाग देते हैं। ठीक है, तो x - 2 से हमको भाग देना है x³ - 3x² प्लस में 3x - 2, इसमें हमको भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे x है, यहाँ x⁻³ है, प्रथम पद को क्या करना है, हमको कैंसिल करना है, इसलिए x पावर हमको 2 से गुना करना पड़ता है, यहाँ पे x⁻³ होगा, और यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 गुना x², 2x² हो जाएगा, माइनस में 2x²। ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, ये प्लस में 2x² है, ये माइनस में, तो प्लस में माइनस होगा, 3x² में से 2x² को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1x², वो भी माइनस में, क्योंकि बराबर में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 3x माइनस में 2, यहाँ पे x⁻² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस गुना करता है, यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ x है, यहाँ x⁻² है, तो एक x से गुना करते क्या जाएगा, x⁻²। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस और 2x। ठीक है, ये जगह प्लस, ये जगह माइनस, ये कट गया, 3x में से 2x घटा देंगे क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में, तो बचेगा x - 2, x - 2 यहाँ भी, x - 2 यहाँ भी है, तो मतलब प्लस 1 से गुना तो हो जाएगा x - 2, ये माइनस ये प्लस, दोनों कैंसिल हो गया, हमारा शेषफल क्या बच गया 0। ठीक है, तो हमारा gx का मान क्या है ये, तो अतः gx बराबर क्या हो गया हमारा आंसर
कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप किस तरह से हम प्रश्न संख्या 4 हल किए हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 जो है वो आसान है कि वो हम बोल रहा है कि बहुपद पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा यहाँ पे 3 सवाल दिया है। पहला सवाल बोल रहा है घात पी एक्स बराबर क्या हो, घात क्यू एक्स हो। ठीक है, मतलब पी एक्स का जो घात होगा क्यू एक्स के घात के बराबर होगा, ये आप भी बना सकते हैं। दूसरा सवाल है कि घात क्यू एक्स बराबर क्या हो, घात आर एक्स हो, मतलब कि क्यू एक्स का जो घात होगा वो आर एक्स के घात के बराबर हो। इसका एक उदाहरण आप भी दे सकते हैं अपने मन से। ठीक है, अपना मन से ढेर सारा इसका उदाहरण हो सकता है, कोई एक ही उदाहरण लिखना है। और यहाँ बोल रहा है घात आर एक्स जो है किसके बराबर हो, घात आर एक्स का जो है वो 0 के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों ये आप भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा सवाल अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को जैसे सभी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया है और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रुको।